चैत्र माह चल रहा है। एक और माँ दुर्गा की आराधना हो रही है। 9 रूपों की पूजा की जाएगी। दूसरी ओर चैत्र छठ पर्व की शुरुआत होने वाली है। ये 4 दिनों तक पूजा चलेगी। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होकर सप्तमी तिथि को समापन होगा। 1 अप्रैल 2025 को चतुर्थी तिथि के साथ नहाय खाय की शुरुआत होगी, जिसमें व्रती तालाब या नदी में स्नान कर उस दिन पूजा अर्चना करते हैं। अरवा चावल, दाल, लौकी की सब्ज़ी प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। दूसरा दिन पंचमी को खरना की जाती है, जिसमें व्रती सुबह से शाम तक उपवास में रहकर खीर का प्रसाद बनाकर भोग लगाकर ग्रहण किया जाता है, जिसमें भिन्न भिन्न क्षेत्र से श्रद्धालु शाम के वक्त प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। और पंचमी के शाम से व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखकर सप्तमी को समापन किया जाता है। षष्ठी का दिन जो होता है, शाम के समय भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, अर्घ्य दिया जाता है। दूसरा दिन सप्तमी को सुबह में अर्घ्य दिया जाता है। यह विशेष रूप से छठी मैया और भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पर्व लोक आस्था का महापर्व बताया गया है। यह मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में किया जाता है। हालांकि कुछ वर्षों से भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व के हर कोने में यह महापर्व मनाया जाता है। हर जगह साफ सफाई की जाती है, घरों को सजाया जाता है और देखा जाए तो ये महापर्व अपने आप में महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें साक्षात भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाता है, जिसमें पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक कथाएं भी हैं। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम और माँ सीता 14 वर्षों तक वन में रहे और लौटने के क्रम में बिहार के मुंगेर ज़िला में माँ सीता और भगवान श्री राम ने छठ किया था। और भी बातें हैं जिसमें
कर्ण के बारे में कहा जाता है कि कर्ण बिहार के भागलपुर, जिसे अंग देश कहा जाता था, घंटों तक तालाब में रहकर भगवान भास्कर की पूजा अर्चना किया करते थे। और कर्ण भी छठ किया था। ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव सब कुछ हार गए थे तो पांडव और द्रौपदी ने भी छठ किया था। बाद में उन्हें सब कुछ प्राप्त हुआ। इसलिए कहा जा सकता है कि छठ पर्व का विशेष महत्व बताया गया। और भी पौराणिक कथाएं हैं जिसमें प्रियव्रत को संतान नहीं था, उन्होंने भी छठ किया था और इस तरह से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन संतान मरा हुआ था। उसी समय ब्रह्मा की बेटी वहाँ प्रकट होती हैं और प्रियव्रत को कहती हैं कि मैं छठा अंश हूँ, मेरी पूजा की जाए छठ मैया के रूप में और इसका प्रचार करो तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। और तब प्रियव्रत राजा ने छठ पर्व किया, उन्हें संतान जीवित हुआ। इस तरह से देखा जाए तो ये लोक आस्था का महापर्व की शुरुआत 1 अप्रैल से होगी और 2 अप्रैल को खरना की जाएगी। 3 अप्रैल को सुबह नहीं शाम का अर्घ्य दिया जाएगा और 4 अप्रैल को सुबह का अर्घ्य देकर इसका समापन होगा। आइए हम सभी माँ छठी मैया से आशीर्वाद लें। जय छठी मैया।